आज हमें कुछ ग्रामर्स गिवन है और इन ग्रामर्स को हमें करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो स्टेप वही है, प्रोसेस वही है कि हमें क्या करना है कि इस जो भी प्रोडक्शन रूल्स गिवन है स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोडक्शन रूल्स को यूज करेंगे और सेट ऑफ स्ट्रिंग्स फाइंड आउट करेंगे और उसमें पैटर्न्स आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। और उस पैटर्न से हम अपने लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ मुझे ग्रामर से करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। सो मुझे सबसे पहला जो गिवन है s इज द स्टार्टिंग सिंबल, दिस इज गिवन टू मी, दिस s कैन बी रिप्लेस्ड आइदर बाय दिस वन और बाय दिस वन। मैं पहले इसको ऑप्ट करता हूं, सो दिस इज a। नेक्स्ट टाइम दिस a कैन बी रिप्लेस्ड बाय आइदर बाय दिस वन और बाय दिस वन। हम हमेशा नॉन टर्मिनल्स को रिप्लेस कर सकते हैं, टर्मिनल्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। सो a क्या है, नॉन टर्मिनल, इसलिए मैं इसी को रिप्लेस कर रहा हूं। a के लिए मेरे पास दो चॉइस है, या तो ये या फिर ये। मैंने पहले इसको ऑप्ट किया, सो दिस इज इस a को रिप्लेस किया b से, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं इसी a को, इस a को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, या तो इससे या इससे। इससे मैं कर चुका, अब मैं इससे करता हूं ba से। सो दिस a विल बी रिप्लेस्ड बाय ba and this a again can be replaced by this one or by this one। मैं इससे ऑप्ट करता हूं b से, so this a b b, ठीक है। अब जरा यहां पर चलें, s can be replaced by, अब इसके मैं दोनों ऑप्शन कवर कर चुका है। मैंने इस यहां पर मैंने पहले s को a से रिप्लेस किया था और फिर इस a को पहले b से किया फिर ba से किया। यहां पर ये पहले b से किया फिर ba से किया, ये दोनों ऑप्शन मैंने कवर कर लिए। अब मैंने क्या करता हूं, मैं s को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं as से, ठीक है। अब जब मैंने इसको as से रिप्लेस किया, सो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, अब इस s को मैं फर्दर किससे रिप्लेस कर सकता हूं, आइदर बाय as और बाय दिस वन। मैंने इसको ऑप्ट किया a को, सो s कैन बी रिप्लेस्ड बाय a। अब अगेन a के लिए मेरे पास दो चॉइस है, एक ये है एक ये है। पहले मैं इसको लेता हूं फिर इसको लूंगा, पहले इसको लेते हैं b को, सो दिस इज a, इस a की जगह क्या जाएगा b। नेक्स्ट टाइम इस a की जगह इस a की जगह क्या जाएगा b। यहां तो मैंने b ऊपर ले लिया, अब b a, सो दिस इज b a। रेस्ट एज इट इज, ये इसी डेरिवेशन में चल रहा है, as a। अब इस a के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है, मेरे पास दो चॉइस है। एक चॉइस मेरे पास ये है, एक चॉइस मेरे पास ये हो सकती है। सो मैंने इसको पहले मैंने b को ऑप्ट किया, सो b को जब मैं ऑप्ट करूंगा a b b, ठीक है। इस a को मैं b से रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप देख सकते हैं फिर से फर्दर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आप देखेंगे, सो इट कैन बी लाइक s can be replaced by further by as, further by as, s can be replaced by as and this s can be replaced by as a। now this a can be replaced either by this one or by this one। मैंने इसको ऑप्ट करता हूं, सो मुझे क्या देगा a b, ठीक है। अब जरा पैटर्न आइडेंटिफाई करो इस लैंग्वेज, एंड लाइकवाइज वी विल प्रोसीडिंग फॉर ऑल द स्ट्रिंग्स। यहां पर इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग्स आ रही हैं, ए बी आ रहा है, ए बी बी आ रहा है, ए बी बी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ए बी बी को ए बी टू, इस ए बी को ए टू बी, एंड यहां पर दिस इज ए टू बी टू, एंड यहां पर दिस इज ए थ्री बी, एंड लाइकवाइज। दैट मीन्स वो ए बी की सभी स्ट्रिंग ले रहा है, बट वो ये कहता है कि ए रेज टू द पावर m, b रेज टू द पावर n, एंड m एंड n आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। उसने ये नहीं कहा कि m और n इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ a और b इक्वल होने चाहिए, नहीं। वो कहता है कोई भी आगे पीछे कोई भी लाइक नंबर ऑफ a कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ b भी कितने हो सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, बट पहले सारे a आएंगे जितने भी आने हैं, उसके बाद सारे b आएंगे। किसी भी स्ट्रिंग में देख लो, जितने भी a आने हैं सब सबसे पहले सारे b से पहले आ रहे हैं। एक बार b आना स्टार्ट हुआ फिर कोई a नहीं आएगा। सो a जितने भी आने हैं m टाइम्स वो आ गए, b जितने भी आने हैं n टाइम्स वो यहां आ गए। सो दिस इज द लैंग्वेज विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रामर, ओके। चलें जरा, अब मुझे ये लैंग्वेज करनी है। नेक्स्ट, अब मुझे ये ग्रामर गिवन है, करस्पॉन्डिंग विद द लैंग्वेज फाइंड आउट करनी है। सो एक्चुअली जब भी तुम्हें कोई ग्रामर गिवन हो ना, तो उसके तुम वेरिएबल, टर्मिनल्स, ये सभी एक बार फाइंड आउट कर लिया करो। स्टार्टिंग सिंबल किसी भी ग्रामर में मुझे गिवन होगा, इसी ग्रामर में कोई मुझसे पूछता है, या इस ग्रामर में यहाँ पर मेरे पास स्टार्टिंग सिंबल क्या था, s, यहाँ पर वेरिएबल्स क्या क्या थे, वेरिएबल्स थे s एंड a, यहाँ पर टर्मिनल्स क्या क्या थे, स्मॉल a एंड b, ठीक है। सिमिलरली हियर इन दिस ग्रामर व्हाट इज द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आर कैपिटल A and S, or S and A. What are terminals? Terminals are small case letters, that is A, B, C. What is the starting symbol is S. S is the starting symbol. Okay, and these are the production rules for this grammar. These are the production rules.
वेल अब मुझे इसकी सारी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स फाइंड आउट करनी है ताकि मैं उस लैंग्वेज को फाइंड आउट कर सकूं। सो मुझे सबसे पहले एस गिवन है, एस को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, या तो मैं ए एस सी से रिप्लेस कर सकता हूं या ए ए सी से कर सकता हूं। मैंने ए ए सी से रिप्लेस किया, ठीक है। इसको मैं यहां से थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। चलें, ए ए सी। अब इस ए ए सी को, इस ए को मैं फिर से किससे रिप्लेस कर सकता हूं, या तो इस बी ए सी से या फिर बी सी से। मैंने पहले बी सी से रिप्लेस किया, सो दिस ए विल बी रिप्लेस्ड बाय बी सी एंड सी, ठीक है। सारे टर्मिनल्स आ गए, सो अब मैं फर्दर किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। चलें, एस को मैंने किससे रिप्लेस किया था, ए ए सी से। इस ए को मैंने रिप्लेस किया था बी सी से, अब मैं रिप्लेस कर सकता हूं बी ए सी से। दिस ए विल बी रिप्लेस्ड बाय बी ए सी, रेस्ट एज इट इज। ये ए यहां पर आया, ये सी यहां पर आएगा, ठीक है। अब फर्दर ये ए किससे रिप्लेस हो सकता है, या तो बी सी से या फिर बी ए सी से। मैं इस ए को बी सी से रिप्लेस करता हूं, सो दिस विल बी गेटिंग ए बी, और ए की जगह क्या जाएगा, बी सी, और ये दो सी एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट टाइम देखिए जरा, नेक्स्ट टाइम अब मैंने एस से पहले इसको रिप्लेस किया था और फिर इसके दोनों कॉम्बिनेशन कवर किए। अब मैं इसको लेता हूं, ए एस सी को, ए एस सी, ठीक है। अब एस को मैं फर्दर किससे रिप्लेस कर सकता हूं, आइदर बाय दिस वन और बाय दिस वन। तो मैंने पहले इसको ऑप्ट करता हूं मैं, सो दिस एस विल बी रिप्लेस्ड बाय ए ए सी, और ये और ए सी एज इट इज। ये ए यहां पर आया, ये सी यहां पर आया, ठीक है। अब फर्दर मैं इस ए को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, आइदर बाय दिस वन और बाय दिस वन। अगर मैं इससे रिप्लेस करता हूं, पहले मैं इससे रिप्लेस करूंगा फिर मैं इससे करूंगा। सो इस ए को पहले मैं इससे करूंगा फिर इससे करूंगा। पहले इससे करते हैं, बी सी। इस ए की जगह क्या आ जाएगा, बी सी। इस ए से पहले दो ए थे, इस ए के बाद दो सी थे, तो वो दोनों सी यहां पर आ गए, ठीक है। चलो जरा नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में जब हम देखेंगे, सो इट विल बी, यहां पर ए को मैंने किससे रिप्लेस किया था, बी सी से। अब मैं बी ए सी से रिप्लेस करूंगा। ये ए एस सी एज इट इज था, ये ए ए ए सी सी एज इट इज थे, जैसे हमने ऊपर से किए हैं। अब इस ए को मैं रिप्लेस करूंगा बी ए सी से। सो ए ए, और इस ए की जगह क्या जाएगा, बी ए सी, बी ए सी, और ये दोनों सी एज इट इज। अब यहां पर इस ए को मैं फिर से किससे रिप्लेस कर सकता हूं, आइदर बाय बी सी और बाय बी ए सी। मैं इसको बी सी से रिप्लेस करता हूं, ये ए वाई बी सी, रेस्ट 3C एज इट इज, ठीक है। सो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग हो गई। नेक्स्ट, लाइकवाइज आई कैन फाइंड आउट अनदर स्ट्रिंग्स एज लाइक दिस वन सेज ए एस सी। अब ए एस सी को मैंने पहले, अब यहां पर एस को मैंने एक बार ए एस सी से रिप्लेस किया था, और नेक्स्ट टाइम फिर ए के कॉम्बिनेशन कवर किए थे। अब इस ए एस सी को मैं फिर से किससे कवर कर सकता हूं, ए एस सी से रिप्लेस कर सकता हूं। दिस एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए एस सी, ये सी एज इट इज, ठीक है। अब फर्दर जब मैं देखूंगा, इस दिस एस कैन बी रिप्लेस्ड आइदर बाय दिस वन और बाय, यस, बाय दिस वन और बाय दिस वन। सो आई विल रिप्लेस इट बाय ए ए सी। सो ए ए एज इट इज, एस की जगह ए ए सी और दो सी एज इट इज। फिर फर्दर ये ट्रिपल ए एज इट इज। ए को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, या तो बी सी से या फिर इससे मैं बी सी से रिप्लेस करता हूं। दिस इज बी सी और 3C एज इट इज, ठीक है। सारे टर्मिनल्स आ गए। अब जरा स्ट्रिंग्स देखें, स्ट्रिंग्स कौन कौन सी आई हैं। सो लाइकवाइज आई विल फाइंड आउट ऑल द स्ट्रिंग्स। तो लैंग्वेज में इसमें कौन कौन सी स्ट्रिंग्स आई हैं, एक तो ए बी सी आई है, ए बी सी टू, एक आई है ए बी टू सी थ्री, एक आई है यहाँ पर ये वाली ए टू बी सी थ्री, एक आई है ये वाली ए टू टाइम्स बी टू टाइम्स सी फोर टाइम्स, यहाँ पर ये आई है ए थ्री टाइम्स बी वन टाइम्स सी फोर टाइम्स। लाइकवाइज इन सभी पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है, जितने भी ए आने वो बी से पहले आएंगे, फिर जितने भी बी आ गए उसके बाद सी अगर आना स्टार्ट हो गया तो सी के बाद कोई नहीं आएगा, ठीक है। एक चीज और, नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस बी। नंबर ऑफ सी कितने हैं, 3। नंबर ऑफ ए बी कितने हैं, ए प्लस बी। नंबर ऑफ सी कितने हैं, 3। नंबर ऑफ ए प्लस बी कितने हैं, 3। नंबर ऑफ सी कितने हैं, 4। नंबर ऑफ ए कितने हैं, 2। नंबर ऑफ बी कितने हैं, 2। टोटल कितने हैं, 4। सो नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ a plus b. So language will be for this one as a raised to the power m, b raised to the power n, c raised to the power k, where k is equal to m plus n and sigma is equal to a comma b comma c, and values of k, m, n greater than or equal to 1. So this is the language corresponding to this grammar. अब हमें एक ग्रामर और गिवन है, यहाँ पर ये ग्रामर गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें लैंग्वेज फाइंड आउट करनी है। सो इसके लिए अगेन मेरे पास एस स्टार्टिंग सिंबल है, वी मेरे पास यहाँ क्या बन जाएगा, वी मुझे वेरिएबल्स क्या क्या है यहाँ पर
एस एक वेरिएबल है, कैपिटल ए एक वेरिएबल है। टर्मिनल्स क्या क्या है, स्मॉल या सॉरी डिजिट्स आप देखिए 0 1 2, ठीक है। एस इज द स्टार्टिंग सिंबल, दिस इज गिवन टू मी। तो स्टार्ट करें आप जरा। एस को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, एस को मैं 0 से भी कर सकता हूं, 0 1 2 से भी कर सकता हूं। 0 1 2 से करते हैं पहले, सारे टर्मिनल्स हैं, सो एक स्ट्रिंग आ गई। नेक्स्ट टाइम मैं एस को किससे रिप्लेस करता हूं, 0 S A 2 से। अब मैं एस को फिर से चाहूं तो 0 1 2 से रिप्लेस कर दूं, और चाहूं तो इस एस को फिर से इससे रिप्लेस कर दूं। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, मेरे पास जो चॉइस है, मेरे पास एस के लिए यहां पर 0 S A 2 के लिए, एक्चुअली मैं यहां पर इस एस को इस एस को मैं रिप्लेस कर सकता हूं 0 1 2 से। मैंने इसको 0 1 2 से रिप्लेस किया, इस एस को 0 1 2, रेस्ट A2 एज इट इज। अब क्या मैं 2a को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, यस 2a को मैं A2 से रिप्लेस कर सकता हूं। सो 0 0 1 एज इट इज एंड 2a by A2 एंड दिस 2 एज इट इज। अब जरा देखें, इस 1a को, इस वाले 1a को क्या मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, 1 1 से। सो दिस इज 0 0 1 1 2 2, सारे टर्मिनल्स आ गए, सारी स्ट्रिंग आ गई मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट टाइम देखिए जरा आप, मेरे पास ये s को मैंने रिप्लेस कर सकता हूं किससे, 0 S A 2 से। अब यहां से a को तो मैं किससे रिप्लेस कर नहीं सकता, सो मैं s को ही रिप्लेस कर सकता हूं। s को मैं किससे रिप्लेस कर दूं, यहां पर 0 S A 2 से फर्दर, क्योंकि पहले हमने 0 1 2 से किया था, अब हम इस ऑप्शन को ट्राई करते हैं। सो 0 S की जगह 0 S A 2, रेस्ट A2 एज इट इज, ठीक है। अब जरा 0 0, अब यहां से हम कुछ कर सकते हैं, हम इसमें केवल 2a को, इस वाले 2a को रिप्लेस कर सकते हैं, रेस्ट एज इट इज 0 0 S, इस 2a की जगह क्या आ जाएगा, A2, दिस इज A2 एंड A2 एज इट इज, ठीक है। अब जरा मैं इसमें क्या कर सकता हूं, क्या अब हम इसमें s को 0 1 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, s को, यस s को मैं 0 1 2 से रिप्लेस कर सकता हूं, 0 0 s की जगह 0 1 2, रेस्ट A 2 2 एज इट इज। नेक्स्ट टाइम अब मैं इस 2a को किसी से रिप्लेस कर सकता हूं, 2a को हम कर सकते हैं A2 से। सो 0 0 0 1, दिस इज A2 A2 2, बाकी ये एज इट इज A2 2, ये आ गए। नेक्स्ट अब हम क्या कर सकते हैं, 1a को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1 1 से, इस 1a को। सो 0 0 0, दिस इज 1 1, नेक्स्ट 2a 2 2। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 2a को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 2a को A2 से। सो दिस इज 0 0 0 1 1 A2 एंड दिस 2 एज इट इज। नेक्स्ट टाइम हम क्या कर सकते हैं, इस 1a को 1 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, 0 0 0 1, इसकी जगह 1 1 2 2 2, सारे टर्मिनल्स आ गए, सारी स्ट्रिंग्स आ गई, ठीक है। तो ये हम बाय प्रैक्टिस और बाय हैविंग द ऑप्शन, लाइक फर्स्ट मैंने ये ट्राई किया, फिर मैं नेक्स्ट टाइम इसको ट्राई करता हूँ, फिर इसके दोनों कॉम्बिनेशन ट्राई करता हूँ, लाइकवाइज वी कैन प्रोसीड, ठीक है। दिस इज द वे। सो मेरे पास स्ट्रिंग कौन कौन सी आई, देखे जरा आप, यहाँ पर लैंग्वेज में स्ट्रिंग है 0 1 2, नेक्स्ट स्ट्रिंग है 0 0 1 1 2 2, नेक्स्ट स्ट्रिंग है 0 0 1 1 1 2 एंड लाइकवाइज। तो यहाँ पर क्या पैटर्न है, जितने 0 है उतने ही 1 है, उतने ही 2 है, जितने 0 है उतने ही 1 है, उतने ही 2 है। नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ टूज आर इक्वल, ठीक है। सो L इज इक्वल टू 0 की पावर n, 1 की पावर n, 2 की पावर n, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा इक्वल टू 0 1 2 0 1 2। वेल, अगर वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।